हेलो व्यूअर्स, जैसा कि साइंस की सीरीज़ चल रही है और मैंने आपको चैप्टर 1 जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है फूड, उसके तीनों टॉपिक्स मैंने कवर किए प्रीवियस क्लासेस में। मैंने फिर नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट कर दिया मटेरियल्स दैट वी यूज्ड इन डेली लाइफ। उसकी क्लास फर्स्ट मैंने दे दी थी और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 2 आज आपका है, जिसमें बहुत ही कम ड्यूरेशन में मैंने प्रीवियस क्लासेस को ध्यान में रखते हुए कुछ और भी बातें समझाई हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये प्रीवियस क्लासेस का लास्ट पेज था जिसको मैंने डिस्कस किया था कि सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर में इन सारे समूहों में कौन सा वो ऐसा पॉइंट है जो तीनों लगातार आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर को दर्शाता हो। उसके बाद आज की ये क्लास शुरू करते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने फाइबर्स के बारे में जो पढ़ा उस चीज़ को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करूँगी, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, फाइबर्स लाइक थ्रेड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड। कपड़े कैसे बनते हैं? फाइबर्स से बनते हैं। और ये फाइबर्स क्या है? बहुत ही पतला सा धागा होता है। फाइबर यान में कन्वर्ट होता है जो थ्रेड होता है, और तब फैब्रिक बनते हैं जिससे हमारा क्लोथ्स बना। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ मैंने लिखा है फाइबर्स का यूज़ यान यानी थ्रेड बनाने में हुआ, जिसे हम फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल मैनमेड दोनों हो सकता है। यान थ्रेड जो होता है वो फाइबर्स को मोल्ड करके बना देता है। ठीक है, फाइबर्स को मोल्ड करके यान जो होता है, थ्रेड होता है, वो फाइबर्स बनाने में यान को हम मोल्ड करते हैं, यानी फैब्रिक यान से बनाई जाती है और धागों को ट्विस्ट या जोड़कर बनाई जाती है। एक बात याद रखेंगे, दैट इज टू रिमेंबर फाइबर आर यूज टू मेक यान। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि किस चीज़ के यूज से हम यान बनाते हैं, तो आंसर होगा फाइबर। प्रीवियस क्लासेस में हमने जो पढ़ा उस चीज़ को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एलाबोरेट किया है कि फाइबर्स को दो भागों में बांटा गया। हमने पढ़ा था कि एक नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक। उसे ही हम आर्टिफिशियल भी कहते हैं, मैन मेड भी कहते हैं। नेचुरल के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। उस चीज़ को मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये हमें दोनों से मिल सकता है, दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल बोथ। जैसे कॉटन, सिल्क, जूट, वूल, ये सारी चीज़ें आपके नेचुरल फाइबर्स में आती हैं। मैंने ये भी डिफाइन किया था कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। ठीक है, और नेचुरल में भी कौन सा हमें प्लांट से मिलता है और कौन सा एनिमल से मिलता है। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहे हो तो आप प्रीवियस क्लासेस जाके देख सकते हैं। वैसे मैं आपको और थोड़ा समझाऊंगी। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मैनमेड में दैट इज़ नॉट नेचुरल, जिनको आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं, ये रॉ मटेरियल से यूज़ होके पेट्रोकेमिकल से ये बनाया जाता है। पेट्रोकेमिकल का मतलब होता है कोल, पेट्रोलियम के मिक्सचर से, जिसमें आपका रेयॉन आ गया, नायलन आ गया, पॉलिस्टर और एक्राइलिक। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस नहीं किया था, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ पॉलीमर एंड मोनोमर। इस चीज़ को हम समझते हैं ऐसे, पॉलीमर वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं और मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स इन सेंस नंबर ऑफ मेनी केमिकल कंपाउंड, एंड मोनोमर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मतलब वन केमिकल कंपाउंड। इस चीज़ को थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे प्लास्टिक, आपने जाना है प्लास्टिक क्या होता है, घर में सबके प्लास्टिक यूज़ होता है, पॉलीथीन यूज़ होता है। तो प्लास्टिक में हमेशा बड़े अणु होते हैं जिन्हें हम पॉलीमर कहते हैं, और पॉलीमर जो बनते हैं यानी पॉलीमर सामान छोटे छोटे कणों से बनता है, जो एक सीक्वेंस, एक सीरीज, एक तरीके से साथ साथ बंध जाता है, उन्हें हम मोनोमर्स कहते हैं। यानी बहुत सारे मोनोमर्स मिलके पॉलीमर बनाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर प्लस मोनोमर, न जाने कितने मोनोमर्स मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा सिंथेटिक फाइबर को एलाबोरेट करते हैं। इस टॉपिक के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था। समझने के लिए और थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने चारों सिंथेटिक फाइबर्स के एक कॉलम बना डाले हैं। वैसे तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, बट आज थोड़ा सा और जानेंगे।
रेयॉन, नायलन, एक्राइलिक, पॉलिस्टर, ये 4 हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। रेयॉन के बारे में जैसा प्रीवियस क्लासेस में भी पता था आपको कि ये केमिकल प्रोसेस से बनाया जाता है, बट शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये वुड पल्प से बनता है, यानी जो लकड़ी का छिलका होता है, छाल होता है, उससे बनाया जाता है। आर्टिफिशियल सिल्क है, ये आपको पता है। सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं इसे। लेस कॉस्टली होता है दैन सिल्क, यानी सिल्क से ये लेस कॉस्टली होता है, कम कीमत होती है इसकी। केमिकल नेचुरल मटेरियल से बनता है, जैसे में रेयॉन में कॉटन अगर हम मिलाएंगे तो वो बेडशीट बन जाएगी, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि रेयॉन की बेडशीट होती है। नायलन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, दैट ऑब्टेन बाय रॉ मटेरियल्स, और वो कच्ची सामग्री कौन सी होती है? कोल, वाटर और एयर। इसको ना फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, और ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। नायलन का नाम कहाँ से आया? नाई न्यूयॉर्क से और लन लंदन से, क्योंकि इसकी ना प्रोडक्शन भी वहीं पे हुई थी, और इसका धागा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लासेस में कि आपके घरों में जो रस्सियाँ यूज़ होती हैं, सीट बेल्ट यूज़ होता है, बैग यूज़ होते हैं, वो नायलन से बनाए जाते हैं। एक्राइलिक क्या है? ये आर्टिफिशियल वूल है, बहुत सस्ता होता है, वॉश करने में भी बड़ा इजी होता है, लाइट होता है, सॉफ्ट होता है। और एग्जाम्पल में हम ये जानेंगे कि एक्राइलिक के सॉक्स मिलते हैं, शॉल्स मिलते हैं, ब्लैंकेट्स मिलते हैं। नंबर 4 है पॉलिस्टर। पोली मतलब मेनी, एस्टर मतलब केमिकल कंपाउंड। इससे क्लोथ्स जल्दी ड्राई होते हैं, इसके जो क्लोथ्स होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। इसकी बुनाई अगर इसकी जो बुनाई होती है वो साड़ी बनाने में भी काम आती है, उसकी साड़ी भी बनती है। अब ये देखेंगे पॉलीथाइलीन। पॉलीथाइलीन फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का एक फॉर्म है पॉलीथाइलीन, और उससे वायर्स या बॉटल्स बनाए जाते हैं। जैसे पॉलिस्टर का यूज लगेज बैग बनाने में भी होता है, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं लगेज बैग। क्लास को समाप्त करते हुए एनसीईआरटी की 2 ऐसी क्वेश्चन बूझो तो जाने, इससे आपके क्वेश्चन सीटेट में हमेशा बनते हैं। दैट एक्स इज यूज्ड इन बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री। तो एक्स का आप यहाँ पर क्या समझेंगे कि एक्स क्या है? जिसको बैंडेज बनाने में, सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में यूज़ किया जा रहा है, टायर कॉर्ड बनाने में यूज़ किया जा रहा है, तो ये रेयॉन है। अब यहाँ देखेंगे वाई मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ केमिकल कंपाउंड विच गिव्स फ्रूटी स्मेल। पॉलिस्टर मैंने आपको शायद नहीं बताया, बट ये याद करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि पॉलिस्टर की जो स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है, और ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में पहले से भी दिया गया है। ओके, थैंक्स फॉर द क्लास। कल की नेक्स्ट क्लास इसी चैप्टर से कनेक्टेड थोड़ा सा और होगा। आफ्टर दैट हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ऑल द बेस्ट।